लखनऊ अयोध्या का हर राम भक्त इस गाने को सुनने वाला है ऑन रिपीट मोड। ओके, फेलियर्स से कैसे डील करते हैं? एक चुटकी सिंदूर की कीमत। Okay, everybody, so a very warm welcome to the Lily Talk Show, and we have our very beautiful guest with us. Everybody, please welcome विदिप्ता चक्रवर्ती। So आपका बहुत बहुत स्वागत है नवाबों के शहर लखनऊ में। और बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह। तो लखनऊ को शेरो शायरी की नगरी भी कहते हैं, तो कुछ अल्फाजों के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन जब कोई अर्ज करता है तो एक फॉर्मेट होता है, इरशाद कहना होता है। इरशाद, हाँ, या आई नो। तो अर्ज किया है इरशाद कि प्यार का कोई मोल नहीं होता, कि प्यार का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई तोल नहीं होता, और यूं तो मिलते हैं जिंदगी में बहुत से लोग, पर हर कोई विदिप्ता जी जैसा अनमोल नहीं होता। That's so sweet. चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। वैसे आप जितनी देखने में खूबसूरत हैं उतनी ही आपकी आवाज़ भी खूबसूरत है। मुझे मिला करके मुझे लगता है आपके लाखों चाहने वाले हैं और ये आपने कमाया है। तो आपके खूबसूरत आवाज़ का कोई सीक्रेट? रियाज। बिल्कुल जो कि ज़रूरी है। वैसे आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन आ रहा है, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक लेवल से, मेलोडियस रिकॉर्ड्स से, जो कि अयोध्या का टॉप म्यूज़िक प्रोडक्शन है और ऑल ओवर इंडिया में उनके गाने धमाल मचा रहे हैं। सो गाना बहुत ही सुंदर है, मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो। और ये मुझे लगता है राम भक्तों के लिए एक तोहफा होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर राम भक्त की यही भावना होती है, मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब भव्य राम मंदिर बना है और आपका ये गाना, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये गाना बस इतना कहना चाहूंगी कि ये गाना मैंने और पूरे टीम ने इवन बहुत मेहनत करके बनाया है। ये गाना हमने मतलब राम जी को शरण करके उनके भक्ति में मैंने ये गाना गाया है। तो वी रियली होप कि मतलब इतना ही पसंद बाकी सबको भी आए जितना पसंद हमको आ रहा है। जी बिल्कुल। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो जब भगवान राम की कृपा है आप पर, आपने हम सभी भारतीयों को इतने बड़े मंच पर गौरवान्वित कराया है अपने गायकी से, तो यकीन है हमें कि ये गाना बहुत अच्छा जाएगा और सब सुनेंगे। सब इस गाने को सिर्फ सुनेंगे नहीं, ऐसे गाने बहुत सारे गाने होते हैं हम कान से सुनते हैं, बट ये गाना मुझे लग रहा है लोग दिल से सुनेंगे क्योंकि इसके बोल बहुत ही खूबसूरत हैं। और अभी आप अयोध्या शूट के लिए जाने वाले हैं, तो कितनी एक्साइटेड है उसके लिए? बहुत एक्साइटेड। मैं जिनको भी बोल रही हूँ वे मुझे बोले कि जल्दी जाओ अयोध्या, इट्स वेरी प्रीटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मतलब वहां जाते ही एक ऐसा अलग सा पीस आता है ना माइंड में। मतलब होता है कि मतलब लाइफ का जो भी सब दुख है, जब जो भी सैडनेस है, उस मोमेंट ही मतलब सब भूल जाते हैं, ऐसा वाला एक तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जी बिल्कुल। हमें यकीन है कि आपके दर्शन जो हैं श्री राम मंदिर में बहुत ही सुंदर होंगे। और तो ये गाना आपको कैसे ऑफ़र हुआ, कब ऑफ़र हुआ, और आपने सोचा इस गाने को हाँ बोलने में या तुरंत हाँ बोल दिया ऐसा कुछ? इट वॉज वेरी सडन, लाइक सडनली मुझे अभिराज जी का कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक राम भजन है। तो फर्स्टली मैंने कभी भजन नहीं गाया इससे पहले, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सैंग। सो मैंने जब सुना तब भी उसका लिरिक्स पूरा नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा था, और उसका अरेंजमेंट पूरा नहीं था। बट मेरे को मतलब वो अरेंजमेंट लिरिक्स मतलब सुना ही नहीं मैंने। गाने का जो सुर है वो इतना प्यारा था कि मैंने सिर्फ मुकरा सुना, बोले कि ठीक है आई विल सिंग दिस, मैं गाऊंगी। तो उसके बाद से उसका लिरिक्स हुआ, अरेंजमेंट हुआ, और भी बहुत सारे वेरिएशंस मैंने भी बोला करने के लिए किया। तो या दैट वाज इट। और वैसे आपके फेलो कंटेस्टेंट एंड इंडियन आइडल के विनर ऋषि जी भी अयोध्या से हैं, और मैं आस्क पूछ सकता हूँ मैं आपकी और उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई गई, रियल लाइफ में भी यू आर गुड फ्रेंड्स? और या we are good friends. We all are very good friends. So who's your favorite contestant in Indian Idol? I can't choose. ऐसा tricky question मत कीजिए प्लीज, क्योंकि टॉप 6 में स्पेशली हम सभी जो थे एकदम फैमिली के तरह थे। लाइक सेंजुती दी, मैं, ऋषि, शिवम, सोनाक्षी दी, पुष्मिता दी, सभी लाइक थे, लाइक एक दूसरे के भाई बहन जैसे होते हैं ना, ऐसा कम्पीट तो हम लोग स्टेज पे कर रहे होते हैं। बट
एज अ फैमिली हम लोग सभी रहते थे, तो वी ऑल आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ग्रेट. एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड लर्न फ्रॉम दिस. क्योंकि क्या होता है अक्सर आर्टिस्ट में इतना कंपटीशन हो जाता है कि वो भूल जाते हैं. बट आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि आप फैमिली हैं, और ये आई थिंक सबको सीखना चाहिए इस बात से. अच्छा, हु वाज योर फेवरेट जज? जज तो बता सकते हैं? हाँ, जज बता सकते हैं, बट वो नेहा मैम थी, बट वो बीच में चली गई थी उनका हेल्थ कंडीशन के लिए. नेहा मैम, या शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी स्वीट. ओके. तो कुछ लाइनें जो आपका आने वाला भजन है, अगर आप सुना सके हमें, तो मुझे भी वो सौभाग्य मिल जाए. अच्छा, 2 लाइनें गाओ? सुनने की. हाँ. जैसे. गा सकते हैं. ओके, सो आई विल सिंग जस्ट 2-3 लाइन्स ऑफ मुखरा. मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो. मेरी दुनिया राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो. तेरे खातिर सबको छोड़ा, तेरे खातिर सबको छोड़ा, मोह माया राम तुम हो. That's it. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. Thank you so much. Thank you. Thank you. इतना सुकून भरा भजन है. मुझे लगता है हर राम भक्त इस गाने को सुनने वाला है ऑन रिपीट मोड. और मी टू. ओके. एंड आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग. जैसे आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं क्योंकि आपने वो मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है, और आपके जैसा लोग बनना भी चाहते हैं. तो व्हाट इज सक्सेस मंत्रा ऑफ योर्स? आपके हिसाब से आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? कैसे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, अपने गोल्स को पा सकता है? बस इतना ही कि जो भी आपका गोल है, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, जो भी है, उस पे फोकस रहिए 100%. दूसरों का क्या भी कुछ अगर डाउन करना चाह रहे तो उसका मत सुनिए, क्योंकि मैं बहुत सुनती थी, तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी इससे पहले. तो इवन आई गॉट थेरेपी ऑल्सो फॉर दिस. हाँ, कि मैं बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गई थी लोगों के ये बातों से. तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मैंने जो फेस किया, ये दूसरों की बातें मत सुनिए, बस अपने गोल पे फोकस कीजिए, और एकदम जो भी आप कर रहे हो उसको 100% दिल से कीजिए. बस that's it. ओके. अगर मैं पूछूं विदिप्ता जी में एक वो आदत जो लगती है कि हाँ एज अ पर्सन मुझ में बहुत बेस्ट है, तो कौन सी होगी? एज अ पर्सन, आई थिंक ये मैं गर्व से बोलूंगी, और ये आई थिंक सभी में होना चाहिए, जो कि नहीं है, कि मैं डॉग्स को बहुत पसंद करती हूँ. लाइक एनिमल्स, आई एम अ लाइक वेरी एनिमल लवर पर्सन. लाइक आई लव डॉग्स मोर देन पीपल, यू कैन से. सो या आई थिंक ये सब में होना चाहिए. लाइक नॉट मोर देन पीपल, बट सब में ये होना चाहिए कि वो बेजुबान जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, बट आप उनको कुछ प्यार मत कीजिए तो उसको मारिए भी मत, जो बहुत लोग करते हैं, आपको पता ही है. सो या दैट इज. Applause for this, please. Great, great, great. I think पता है ना, लोग सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को कामयाबी ऐसे ही मिल गई, बट अभी मैं महसूस कर सकता हूँ कि जस्ट प्योरिटी ऑफ योर थॉट्स, कितना अच्छा सोचते हो आप. और वो भी सक्सेस का एक रीज़न होता है कि आपके, जब कहते हैं ना आपका दिल साफ होता है, आपका मन साफ होता है ना, तो ऊपर वाला आप पे भर भर के आशीष बरसाता है कि ठीक है आप आगे बढ़िए. दिस इज वेरी ट्रू. यस, एंड वो फील कर सकता हूँ मैं, जैसा आपने कहा ना. और ये इस प्लेटफॉर्म्स पे आप जैसे आर्टिस्ट जब ये कहते हैं तो इट फील्स वेरी ग्रेट, क्योंकि आई ऑल्सो लव एनिमल्स वेरी मच. लाइक कि बहुत पसंद है, और केयर करना. कितनी बार मुझे बचपन का अगर एक किस्सा सुनाऊँ तो मुझे डॉग्स का इलाज करना बहुत पसंद था, बट उस टाइम पे मैं छोटा था तो मुझे मालूम नहीं था कैसे करते हैं. तो मैं कभी डिटॉल और ऐसे वो ले जा करके उनको लगाने की कोशिश करता था. 2-3 बार उन्होंने मुझे काटा भी क्योंकि मैं अकेले करता था. फिर मैंने 2-4 फ्रेंड्स की हेल्प ली. तो अब अभी भी अगर कोई हमारे एरिया में डॉग या गाय या कुछ भी अगर चोट लगी है और मुझे दिख गई, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं. हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके, एंड आई थिंक एवरीवन शुड डू दिस. अच्छा, वन बैड हैबिट ऑफ योर्स जो आपको लगता है यार ये बदलनी चाहिए, थोड़ी सी गड़बड़ है? ये मुझे फैमिली में सभी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मेरे फ्रेंड है वो बोलते हैं. मैं बहुत वो करती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाखून. मैं बहुत ऐसा, मतलब जब भी मतलब कुछ करती हूँ तो ऐसा 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 ऐसा. तो आई रियली हैव टू गेट रिड ऑफ दिस. लाइक कैसे पता नहीं, बट हो जाएगा. ओके. एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी बस चल ही रहे हैं. तो
सिर्फ अपना ओरिजिनल पे भी फिलहाल फोकस कर रही हूँ और मीनवाइल बीच बीच में कवर्स भी डालती ही जा रही हूँ बस। ग्रेट। क्या हम विदिता जी को एज अ एक्ट्रेस भी देख सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपको शो में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स। आई थिंक बड़े बड़े स्टार्स ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट किया है कि और हीरोइन मटेरियल, तो देख सकते हैं हम कभी ऐसा फ्यूचर में? आई डोंट नो येट, बट अगर अपॉर्चुनिटी आए तो जरूर देखेंगे आप। बट मेरे लिए वो जो इतने बड़े बड़े कमेंट्स मिले हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और चाहे अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, बट हाँ अगर मिलेंगे तो जरूर देखेंगे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा ना अभी ये हमारा जो इंटरव्यू है उसको थोड़ा अलग मोड़ देते हैं, और मैं आपको कुछ डायलॉग्स देता हूँ, वो आप थोड़ा अपने अंदाज में बोल दीजिए। आई थिंक यू नो बंगाली एज वेल। हाँ, मैं बंगाली। हाँ, सो कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डायलॉग इज एक चुटकी सिंदूर की कीमत हाँ, तुम क्या जानो रमेश बाबू। सो इन बंगाली इन बंगाली हाँ, यू कैन ट्राई। और हिंदी यू कैन ट्राई, नो या हिंदी में अच्छा लगेगा, बंगाली में तो वेयर साउंड करेगा। बोलूं? प्लीज। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। ओके, वैसे बहुत सारे जो हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनका कहना है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि जब से शादी हुई है तब से मांग मांग के खा रहा हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कभी कभी भारी पड़ जाती है। ओके, सो आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल है अभी, या यू आर वेटिंग फॉर हिम? नो, आई वुड से है। ओहो। Yeah, like he's my friend, he's my best friend, he's my philosopher, he's my guardian, like जो भी कुछ भी हो वो मुझे गाइड करता है, तो like I would just say कि love in the air. Great, sounds great. Okay, so one favorite singer of yours, female singer From the industry. One. एक कैसे बोलूं? 2, 3. 3 बोलती हूँ मैं। Okay. फर्स्ट ऑब्वियसली हम आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिंगर्स की है लता माँ, सेकंड आशा जी, एंड थर्ड श्रेया मैम। ओके, अगर मैं इन तीनों में से कोई एक चूज करने को कहूँ तो? I can't choose anyone. No, I can't choose anyone. And Shreya ji is also from Bengal. Yeah. So, and she is like. Yeah. Okay, so your favorite song, any like कोई एक जो बहुत ज्यादा आप सुनते हो हमेशा ऑन लूप, या जिसको सुन के आपको लगता हो दिस इज? हाँ, लूप में मैं सुनती गाना, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, वो है लता जी का ही वीर सरा से जाने क्यों। Okay. वो मुझे बहुत पसंद है गाना, उसका अंतरा, उसका मुखड़ा, लाइक पूरा सॉन्ग, द होल सॉन्ग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सुना नहीं है बट आई वुड लव टू अभी। I knew it. Okay. जाने क्यों दिल मेरा शबनम है और मैं हूँ, शबनम है और मैं हूँ, यादें लाई है, खुशियाँ भी आंसू भी, जाने क्यों एक मेरा संगम है और मैं हूँ, संगम है और मैं हूँ। वाओ एंड यू आर ब्रेकिंग अ मिथ ऑल्सो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ रहता है कि जो कंटेस्टेंट इंडियन आइडल में जाते हैं, रियलिटी शोज में जाते हैं, उनको ऑटो ट्यून करके दिया जाता है, गाना पहले से रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को बहुत पॉलिश करके पेश करते हैं। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, अभी मैम जो गा रही हैं देयर इज़ नो फिल्टर, लाइव गा रही हैं और एक नॉर्मल माइक पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो आप लोग मेहनत करें, एक्सक्यूजेस ना दें। हाँ जी, तो क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो ये मिथ तो अभी ब्रेक हो गया पूरी तरीके से कि मेहनत करके जाना होता है, ऑटो ट्यून वहाँ काम नहीं करता है। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जरूर काम करता है बट रियलिटी शोज में नहीं। बिल्कुल। सारे आपने गाने जो गाए वो सब लाइव होते हैं या रिकॉर्डेड होते हैं? हाँ, वैसे सब तो live होते हैं। सब लाइव। हाँ।
ग्रेट. इंडियन आइडल का बेस्ट डे कौन सा कंसिडर करेंगी? इंडियन आइडल का बेस्ट डे मैं बोलूंगी जब मैं टीवी मतलब जब मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई थी ग्रैंड प्रीमियर के लिए. वो डे Great. एकदम एक्सपेक्टेशन के बाहर था मेरा, क्योंकि मैंने उतना अच्छा नहीं गाया था. बट फर्स्ट राउंड में मैंने अच्छा गाया था फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में उतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी तो सिलेक्ट हो गई, तो दैट वाज लाइक बेस्ट डे. ओके, सो आपके करियर में फैमिली सपोर्टिव थी? हाँ, Father, mother. शुरू से एकदम मतलब पापा ही शुरू में बहुत सारे शोज में जा चुकी हूँ, तो बचपन से लेकर आइडल तक सिर्फ पापा ही मेरे साथ जाते हैं. पापा अपना काम छोड़ के मेरे साथ जाते थे, मतलब अपना जो ऑफिस है वो छोड़ के, और मम्मी दीदी घर पे अकेली मम्मी दीदी को संभालती थी ऐसा. तो फैमिली फुल सपोर्ट करते हैं. ग्रेट. वैसे सर आज भी आपके साथ आए हैं, हाँ मुझे जी, लग पापा रहा है. आज भी आए हैं मेरे साथ. और हमने उनको हमारे टीम ने, हमारे जो हेड हैं यहाँ प्रोडक्शन के, उन्होंने आते ही ये बात बोली कि यू आर अ प्राउड फादर ऑफ अ प्राउड डॉटर. तो आई थिंक ये बिल्कुल हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ ऐसा करे, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ये ज़रूर भूल जाते हैं कि उनको भी बच्चों के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है. जैसे आपने बताया कि फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल नाउ अभी वो साथ में जाते हैं, काम छोड़ करके, चीज़ें छोड़ करके. तो वो आज भी आया संघर्ष, काम छोड़ के मेरे साथ. वो बड़ा संघर्ष है, और आई थिंक उनकी वजह से ही Exactly. आप यहाँ तक पहुँची हैं. तो सबसे पहला तो उनको प्रणाम, और उनके लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए कि भाई इतना सपोर्ट करके उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया. अच्छा, सो नाउ विल डू अ फन सेशन. हम आपको Yeah. कुछ ऑप्शंस देंगे जिसमें से आपको चूज़ करना है दिस और दैट, ये और वो, ठीक है? ओके, सो टी और कॉफ़ी? कॉफी. ओके. रसगुल्ला और मिष्टी दोई? मिष्टी दोई. ओके. पुचका और सेव पूरी? पुचका. ग्रेट. पिज़्ज़ा और बर्गर? पिज्जा. लखनऊ अयोध्या? बोथ. ओके. कोलकाता अयोध्या? कोलकाता, बिकॉज आई नेवर गॉन टू अयोध्या Okay. अभी तक. अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल. चिराग और ऋषि? ये कैसा है? मैं लड़ाई करवा दूंगा. नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. बोथ बोथ बोथ. बोथ, या एग्जैक्टली. आइसक्रीम और केक? केक. ओके. फिल्म यू प्रेफर, रोमांटिक और कॉमेडी? रोमांटिक. आई वुड से हॉरर. या. हॉरर. ओके. यू आर अ शाहरुख खान फैन और सलमान शाहरुख खान खान फैन? फैन. एक्टिंग और सिंगिंग? सिंगिंग. ओके, ग्रेट, ऑब्वियस. ऑब्वियस, या. सो अभी नेवर हैव आई एवर आपको बताना है. मैं पूछूंगा ये आपने कभी किया है, हाँ या ना? क्या विदिप्ता ने कभी स्कूल बंक किया है? ना, नहीं. कभी नहीं? ओके. कभी अपनी बाइक या स्कूटी से किसी को? साइकिल से मैंने की. बहुत बार. ओके. कभी किसी पार्टी में ना जाने के लिए बहाने बनाए? हाँ, बहुत. हमेशा? ओके. हमेशा बोल सकते हैं आप. ओके. घर से झूठ बोलकर कभी ट्रिप पर गए हैं? ट्रिप पर घर से झूठ नहीं बोल के जाती हूँ. छोड़ देता है तो मैं बोल के जाती हूँ ना, झूठ बोल के क्या फायदा. ओके. कभी किसी दूसरे सिंगर को सुन करके जेलस फील हुआ? ये आई थिंक सबको एक बार होता है, तो हाँ हुआ. वेरी ऑनेस्ट. मुझे लगा था कुछ डिप्लोमेटिक आंसर ना, आएगा, ना, बट वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक जेलसी होनी चाहिए, बट पॉजिटिव वे में. पॉजिटिव वे में. हाँ, कि यू शुड लाइक कि हाँ ये अच्छा गा रहे हैं, मैं भी ट्राई करूंगी इसके जैसा गाना. ये वाली जेलसी होनी चाहिए. ग्रेट, नो प्रॉब्लम. ओके, सो आपका ये जो भजन है ये मेलोडियस रिकॉर्ड से रिलीज हो रहा है, तो ये आपका पहला वर्क है मेलोडियस रिकॉर्ड्स के हाँ साथ? जी, ये पहला वर्क. वैसे जो इंडियन आइडल के विनर हैं ऋषि, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनको भी फर्स्ट उनका ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो मेलोडियस रिकॉर्ड से ही लॉन्च हुआ था, जब वो विनर नहीं थे इंडियन आइडल में. उसके पहले जब वो प्रैक्टिस करते थे या परफॉर्म करते थे, तो पहला गाना उनका भी इस प्रोडक्शन से ही रिलीज हुआ था, एंड दैट्स ग्रेट ऑल्सो. या. वैसे हाउ इज द सेटअप, यू लाइक दैट? या, इट्स प्रीटी कूल. चूज वन कोट, फेवरेट वन. नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड. The best one. Yeah. Okay. So in your life it applies कि कोई negative thoughts आप चाहते नहीं या नेगेटिव negative. इंसान नेगेटिव थॉट्स को मैं आई जस्ट थ्रो देम. Okay. Failures से कैसे डील करते हैं?
मैंने बोला आई गॉट थेरेपी, आई गॉट काउंसलिंग, ये किसी को पता नहीं, बट मैंने आज बोला लाइव कैमरे के सामने। मैं अभी भी थेरेपी लेती हूँ। मैं मेरा काउंसलिंग अभी जस्ट 1 वीक पहले खत्म हुआ है। मैं बहुत ज्यादा लाइक आई हैव एंजाइटी, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट, बहुत ज्यादा शिवरिंग होता है ना एक पैनिक अटैक वाला, वो मैं बहुत फील करती थी। तो मैं तो बोलूंगी कि मुझे ये थेरेपी से थोड़ा बहुत मुझे कंट्रोल करने का मौका मिला, बट आई थिंक बहुत लोगों को मतलब खुद ही मतलब वो खुद ही कर सकते हैं, उनको कंट्रोल मैं नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई आई गॉट थेरेपी। या सो ओके, सो आपके फॉलोअर्स को या जो सिंगिंग लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? एक मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो भी आप सिंगिंग कर रहे हो तो उसको 100% फोकस करके दिल से करिए। और रियाज इज रोज, क्योंकि आप रोज लंच डिनर करते हो तो रियाज इज ऑल्सो लाइक दैट, रियाज रोज करना चाहिए। एंड थोड़ा बहुत गले का जो होता है आइसक्रीम वगैरह, जब आप शुरू में कर रहे हो आइसक्रीम खट्टा वगैरह खाना नहीं चाहिए, और रियाज बस, that's it, और कुछ। That's it. रियाज इज एवरीथिंग। रियाज इज एवरीथिंग, या ओके, ग्रेट। कभी जिंदगी में आपको ऐसा लगा कि दिस इज माय गिव अप मोमेंट, यहाँ से छोड़ दूंगी मैं? टू बी ऑनेस्ट नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं छोड़ दूंगी, नहीं ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं बोलती हूँ, मैंने बहुत रोया भी है, इसलिए मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, बट करती थी। बट ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं छोड़ दूंगी। ऐसा है कि नहीं, सिंगिंग नहीं तो मैं भी नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इस सफर में दोस्तों का कितना साथ रहा? आई डोंट हैव फ्रेंड्स, सीरियसली। सीरियसली। बिग कमेंट। जो मैंने बोला So don't- कि दैट स्पेशल पर्सन, ही इज माय ओनली फ्रेंड एंड माय दीदी। ओके, So like sister is the best friend and sister is best friend and everything. he is the only person. Yeah, they both, yeah. I don't have like friends zone में ना, मेरा था बहुत बचपन में, बस जब से मेरा थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस होता गया तो सभी चेंज होते गए और मैंने अपने आप को उनसे दूर कर लिया। लाइक ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं होते, वो ऐसा होता है कि मैं अलग, वो मुझे लेफ्ट आउट फील करा के उधर जाके कुछ मेरे बारे में बोलते, ऐसा होता है ना, तो वैसा मुझे अच्छा नहीं And लगा। it तो मैं hurts. या it Deeply hurts so hurts. much. So मैंने बट कोई ना, आपका गाने की लाइन है ना कि मेरी दुनिया राम राम तुम हो, मेरी खुशियाँ राम तुम हो। तेरे खातिर सबको छोड़ा, मोह माया राम तुम हो। एग्जैक्टली, ये बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड पर्सनली इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। एंड कहते हैं शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई है हमारे शो की, द लिली टॉक शो, एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट। और हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं इतने टैलेंटेड, इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, सो वी फील ब्लेस्ड अबाउट इट। सो anything about the show? thank you so much. I had a great session with you and thanks to the Lily Talk Show obviously, because इनके बिना तो, इसके बिना तो आपसे सेशन नहीं होता, इतना अच्छा, इतना फन सेशन नहीं होता, इतना अच्छा नहीं लगता। सो या ओके, तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से, सभी राम भक्तों की तरफ से कि आपका गाना सुपर डुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो और भगवान श्री राम आप पर अपनी कृपा सदैव बना कर रखें। जय श्री राम।